आप लोग सोचते होंगे इस तरह की एलईडी लाइट या कुछ भी लगाएं आप, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, स्विच की प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्विच कहाँ देंगे। देखिए यहाँ पर आप कहीं पे भी स्विच लगाएंगे बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं आपको एक ऑटोमेटिक स्विच बनाने का बताता हूँ। पूरा सर्किट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्विच लगाएंगे, और वो आपका अपर डिपर में से कोई सा भी जो भी चाहें आप उस पर आप उसको सेट कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आप चलाएंगे तो वो आपकी लाइट जलेगी। और इसका पूरा मैं किस तरह से क्या क्या सामान इसमें लगेगा इसका मैं बता देता हूँ आपको, और इसके अंदर आप किस तरह उसको कनेक्शन करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो आप इस तरह कोई सी भी लाइट, एलईडी लाइट या कुछ भी लगाना चाहें उसके स्विच आप इन्हीं में से दे सकते हैं। तो आपको रिले लेना है, इस तरह से रिले आपको मिल जाएंगे इन्वर्टर वालों के पास। और इस तरह से भी आप किसी पुराने यूपीएस में से निकाल सकते हैं। ये सब पुराने यूपीएस में से निकले हुए हैं, ये आपको इन्वर्टर के वालों के पास मिल जाएंगे। जैसे ये कनेक्शन मैंने करके रखे हैं। और एक लेना है आपको डायोड, डायोड ब्रिज लेना है। तो ब्रिज इस तरह से भी ले सकते हैं, और इस तरह से जैसे डायोड आते हैं डायोड भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको कनेक्शन किस तरह से करना है मैं इसके अंदर आपको इसके अंदर बता देता हूँ। इसमें कर रखें ये 1 2 3 4 5 ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसके अंदर डीसी 12 वोल्ट आप देंगे तो यहाँ इसमें यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी, जब आप इसमें देंगे यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। और अगर यहाँ से यहाँ आप अगर इसमें करंट नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगी कनेक्टिविटी। तो इसको अपन को खाली छोड़ देना है और इसको और इसमें कनेक्शन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये हमें 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर देना है, और यहाँ से ये स्विच की तरह काम करेगा। जैसे ही यहाँ पर वोल्ट आएंगे और ये यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और यहाँ ये ऑन हो जाएगा। और ये ब्रिज है, इसके अंदर देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा रहता है। ये थोड़ा सा मिट गया है, प्लस लिखा हुआ रहता है। तो खैर अपन को अब फिल्टर लगाना है एक, आपको ये वाला फिल्टर भी देखिए 4700 ये 50 वोल्ट ये आपको लगाना है। माइनस में माइनस, प्लस में प्लस। ये जो डायोड है इसका माइनस यहाँ आएगा, ये जो पट्टी आपको दिख रही है, और ये प्लस यहाँ है। और ये बीच में जो सेंटर में है यहाँ पे आपका जो हेडलाइट से वायर आएंगे वो यहाँ लग जाएंगे। तो देखिए पहले मैं कनेक्शन पूरे कर लेता हूँ फिर मैं आपको और समझाता हूँ। तो हम ये डायोड को हम इधर ही चिपका देंगे, और ये जो एसी की पिन है ये हम आगे की तरफ ले आते हैं ऐसे। पहले देख लें माइनस कौन सा प्लस, वैसे तो आप इसमें माइनस प्लस कोई सा भी लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर आगे, तो गाइज इसको हम थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, और ये माइनस है ये प्लस है, इसको हम ये सामने से दिखता रहे ऐसे हम यहाँ पर ग्लू गन से या किसी भी चीज़ से हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। तो इसको यहीं से यहीं हम कनेक्शन दे देंगे, यहाँ से यहाँ हम कनेक्शन दे देंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। इससे पहले सबसे पहले आपको डायोड को चेक कर लेना है, क्योंकि ये मैं ओल्ड ब्रिज, वैसे तो आप नया ब्रिज भी लेके आएँ तो ब्रिज को आप ज़रा चेक कर लें, क्योंकि कई बार ख़राब होगा तो हेडलाइट के वायर अगर ख़राब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। वायर नहीं मतलब हेडलाइट का मसला बड़ा वो रहता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका गाड़ी के पार्ट ख़राब हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैं डायोड की रेंज पे सेट कर देता हूँ इसको पहले। तो देखिए इधर से इधर का कनेक्शन ये देखिए यहाँ बता रहा है, और इसको यहाँ नहीं बताएगा। और लेकिन अगर इसको यहाँ रख दें तब भी नहीं बताएगा, तो हमको इधर रख के दोनों तरफ पे ही बताना चाहिए। ये से ऐसे, मतलब ये एक तो ये सही हो गया। फिर हमको ये यहाँ रखना है, और फिर देखिए ये और ये नहीं बताएगा, लेकिन ये यहाँ बताएगा, ये बताया और यहाँ पे भी बताएगा। इसका मतलब हमारा डायोड बिल्कुल सही है। तो अब हम इस डायोड को इस पे चिपका देते हैं, और यहाँ से कनेक्शन हम इसके निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे चिपकाएंगे, ठीक है।
देखिए हमने ग्लू से जोड़ दिया है इसको, अब ये बिल्कुल टाइट है। तो देख सकते हैं अब ये मैंने ग्लू से चिपका दिया है। अब यहाँ दोनों एसी वोल्टेज जो हमारे हेडलाइट से आएंगे उसको देंगे, और यहाँ से हमें माइनस मिलेंगे और यहाँ से हमें प्लस मिल जाएंगे, प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। अब हमें यहाँ पे भी प्लस और माइनस वोल्टेज देना है। चाहे तो आप 2 फिल्टर भी लगा सकते हैं इसकी जगह, जिससे कि पावर सेव रहे। ये इस वजह से हम लगाएंगे क्योंकि अगर हम ये फिल्टर नहीं लगाते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जब हम एक्सीलेटर देते हैं जब ही 12 वोल्ट यहाँ बनेंगे, अदरवाइज इस ये ट्रिप होता रहेगा, बार बार कट 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 करके बंद होती रहेगी लाइट और खुलती रहेगी। इसलिए हमें ये लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेबल रहेगी लाइट इससे, क्योंकि ये करंट को फिल्टर कर वो स्टोर करके रखेगा। तो जैसे ही हम एक्सीलेटर छोड़ते हैं तब वोल्टेज कम होंगे, तो ये इसे ट्रिप नहीं होने देगा। इसके अंदर जो फिल्टर में वोल्टेज स्टोर रहेंगे उससे ये हमारा रिले वर्क करेगा। तो इसको हम कैसे इस तरह से लगा देते हैं, एक काम करते हैं इसे भी लगा ही देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ शोल्डिंग कर देते हैं। प्लस माइनस देख के लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हमने लगा दिया। अब हम ये वायर यहाँ से निकाल देते हैं। अब हमें बस छोटा सा जंपर लगाना है यहाँ पर, इतने लंबे वायर की जरूरत नहीं है हमें। तो जंपर किसी भी चीज का हो सकता है। देखिए हमारे पास डायोड का कटे हुए पार्ट पड़े हुए हैं, इसी से हम लगाते हैं। तो इसको हम उठा लेते हैं ऐसे, और यहाँ से थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। हाँ ये फिटिंग हो गई है यहाँ पे ना। अब हमको 2 वायर यहाँ पे एसी के निकालना है, तो अब हम ये जो वायर निकाले हैं इसी को हम यहाँ दे देते हैं पहले।
तो ये हमारा सिस्टम पूरा तैयार हो गया है। अब जब हम इस पे गाइस हमारी गाड़ी बंद भी हो जाएगी ना, तो थोड़ी देर तक आपकी लाइट जलती रहेगी, बंद फौरन नहीं होगी। ये आप घबराइएगा मत, क्योंकि फौरन बंद नहीं हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर जो करंट स्टोर रहेगा ना, उससे ये रिले ऑन रहेगा और बैटरी से डायरेक्ट करंट जो है जो आपकी सप्लाई है वो उसमें जाती रहेगी। अब देखिए मैं कनेक्शन बता देता हूँ आपको यहीं पर। हेडलाइट से जो वायर आएंगे, हेडलाइट से जो कनेक्शन देंगे, जो जा रहा है प्लस माइनस होता नहीं है, एसी वोल्ट होते हैं। तो एसी वोल्ट होते हैं, उसमें ग्राउंड नहीं होता है। तो दोनों में से किसी में भी दो जो पॉइंट आपके बल्ब पे लगे हुए हैं, तो वहां से आपको ले लेना है कनेक्शन। तो बल्ब पे से दो पॉइंट के कनेक्शन ये ब्लैक वाले में ले लेंगे, जो कि हमारे पास सीधे डायोड के एसी वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। फिर ये डीसी ऑटोमेटिक इस पे चली गई है, यहाँ से दे दिया। अब जैसे ही हम इस पे वोल्टेज आएंगे, ये रिले ऑन हो जाएगा और ये दो वायर आपस में टच हो जाएंगे। तो इसमें से दोनों में से एक वायर को आपको बैटरी पे लगा देना है और दूसरे वायर को आपको जो लाइट आप लगा रहे हैं वहां लगा देंगे और चेचिस पे से ग्राउंड लेके ग्राउंड दे देंगे। दो वायर हो जाएंगे, एक चेचिस पे से ले लेंगे और एक यहाँ से, या बैटरी से भी आप माइनस ले सकते हैं। बैटरी से माइनस ले लीजिए या चेचिस से बात एक ही है, और प्लस का पॉइंट आपका ये एक हो जाएगा, तो आपकी लाइट जल जाएगी। तो मैं एक डायग्राम भी आपको दे देता हूँ कि किस तरह से होगा। आप डायग्राम देख लीजिए पॉज करके वीडियो। तो ये ग्लू से हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन हम टेप भी लपेट देंगे इस पे। ये याद रखें, दो कलर अलग रखें, एक तो ये जो इनपुट है और ये आउटपुट है, इसके कलर के याद रखें आप, तो ये आपका इजीली हो जाएगा। चलिए हम इसे फिट करते हैं और फिर टेस्टिंग देखते हैं कैसी क्या होती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने इस स्विच पे कर दिया है। अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है गाड़ी, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये गाड़ी स्टार्ट करी, आगे देख सकते हैं आप, हेडलाइट जल गई है, लेकिन ये एक्टिवा की हेडलाइट है, ज़्यादा पता नहीं चलता है। अब आप देखिए बटन को, ये मैं यहाँ पर अपर पे मैंने सेट करके रखा है। जैसे ही मैं अपर करूँगा तो गाइस देखिए ये आगे जल रही है लाइट, आपको बहुत आगे दिख रही होगी। जैसे मैं बंद करके बताता हूँ आपको, बंद करेंगे तो थोड़ी देर बाद बंद होगी। आप आगे देखिए, देखिए इसको मैंने बंद करा तो थोड़ी देर बाद जाएगी, देखिए ये गई। तो देखिए आप वो दूर है, मैं इसको एंगल सेट करना है सामने की तरफ का। तो जैसे ही मैं ऑन कर, जैसे ही अपर करूँगा वैसे ही देखिए ये, देखिए कलर चेंज हो गया है, क्योंकि ये 3 उसमें है उस डायरेक्शन में कि आपका क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। देखिए मैं आगे बढ़ा के बताता हूँ, देखिए किस तरह से दिख रही है। और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा तो फ़ौरन बंद नहीं होगी, क्योंकि फिल्टर में करंट स्टोर रहता है, वोल्टेज रहते हैं। तो जैसे ये मैंने बंद कर दिया, ये थोड़ी देर बाद बंद होगी। देखिए आप, ये बंद हो गई, इतनी देर में बंद होगी, स्टेबल रहेगी बिल्कुल। मतलब डीसी आपका जाएगा नहीं, आपका एक्सीलरेटर ज़्यादा दे रहे हों या बिल्कुल बंद कर दें एक्सीलरेटर, तब भी आपका ये जलती रहेगी। जैसे फिर मैं जलाता हूँ, ये देखिए आप कितनी तेज़ लाइट है, वहाँ आगे देखिए आप कैसी दिख रही है। ये अब हमने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, देखिए आप बिल्कुल एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी हमारी लाइट बिल्कुल स्टेबल है। तो गाइज इस तरह से हम इजीली कोई सा भी एलईडी या कुछ भी लगा रहे हैं अपन, तो उसके अंदर हम ये लगा देंगे सर्किट जो हमने बनाया है, और इजीली हमारा काम हो जाएगा। और ऑटोमेटिक स्विच रहेगा, मैजिकल स्विच है एक तरह से, ऑटोमेटिक स्विच की तरह वर्क कर रहा है ये। हमें सिर्फ हेडलाइट की, हमारी हेडलाइट भी जल रही है, हेडलाइट का अपर भी बल्ब स्टार्ट है, बस हमें वहाँ से वोल्टेज लेना है। वोल्टेज को हमने रेक्टिफायर से डीसी में बदल के उससे रिले ऑपरेट करा, और रिले से सीधे डायरेक्ट बैटरी से हमने ये लाइट जला रहे हैं। हम ये बैटरी से जला रहे हैं। अब जैसे मैंने, फिर देखिए मैं बंद कर देता हूँ, मैं जैसे ही बंद करूँगा, बंद करने के बाद ये थोड़ी देर बाद ये बंद हो गई। देखिए ये अब ओरिजिनल लाइट पे आ गया। ओरिजिनल लाइट गाइस इसकी बहुत ख़राब होती है, इसी वजह से हमने ये यहाँ पर ये वाली लाइट लगाई है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप कोई सी भी एक्टिवा हो या बाइक हो, उसके अंदर आप हेडलाइट के स्विच का इस्तेमाल करके आप अपनी एलईडी लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि कितनी इजीली हमने इस स्विच पर आगे की जो लाइट है उसको हमने
ऑपरेट करा है और इस तरह आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। कोई सी भी डिवाइस, कोई सा भी आपको चाहिए वो आप सब इस पे डीसी पे जो आपको चलाना है, बैटरी से जो आपको चलाना है वो आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे तो कोई से भी स्विच से आप कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम आई होगी। प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फास्ट जल्दी मिल जाए। गाइज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।